चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो कहेंगे सर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो क्या पढ़ने वाले हैं, तो कहेंगे सर आज हम लोग, इससे पहले क्या पढ़े थे जरा बता दो। तो कहेंगे सर अरे भाई हो जाओ। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो कहेंगे सर दिशा निर्देश पढ़ा था हमने। यानी हम सिंधु सभ्यता के दिशा के बारे में पढ़ रहे थे कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है ना। कितने किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में, कितने किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, ये सारे हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ रखा है, तो कहेंगे सर इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि इनकी पूरी वर्तमान, मतलब अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था, तो कहेंगे सर 12,99,600 किलोमीटर, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ था, तो कहेंगे सर फैला हुआ था कौन, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो वर्तमान भारत की 40% में, ये वर्तमान भारत का कितना है, तो कहेंगे सर 40% है। वहीं अगर हम बात करें तो हमने आपको बोला कि सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल कौन है, खोजा गया स्थल कौन है, तो कहेंगे सर यूपी का सिनौली है। कौन है? सिनौली, जो कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। वही अगर बोला है कि सर बताइए कि स्वतंत्रता के बाद, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक खोजा गया स्थल कौन है, तो कहेंगे सर गुजरात है। याद रहेगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, होली के बाद हम लोग पूरा इसको बाकायदा, हम लोग इसका पूरा होली के बाद पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आइए तो चलिए, अभी इसका रिवीजन तो हो गया है। इसके बाद अगर आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर ये है ना, इसके जस्ट पहले वाला। अच्छा, थोड़ा इसको हम लोग उत्तर दक्षिण कर लें। सभी लोग जरा बताएंगे भाई, हो जाओ है ना। उत्तर में क्या है, तो कहेंगे सर उत्तर में मांडा है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के है, तो कहेंगे सर चिनाब नदी के तट पे। वही अगर बात करें सर नीचे कहाँ है, तो कहेंगे सर नीचे दैमाबाद है। कहाँ है नीचे? दक्षिण में दैमाबाद है। कहाँ है? महाराष्ट्र है। कौन सी नदी है, तो कहेंगे सर प्रवरा नदी है। वहीं अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो पूर्व में क्या है, तो कहेंगे सर पूर्व में आलमगीरपुर है। उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में। किस नदी किनारे, तो कहेंगे सर हिंडन नदी के किनारे। वहीं अगर बात करें पश्चिम में, तो कहेंगे सर सुतका गेंडोर है पश्चिम में। सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, तो बलूचिस्तान में पड़ता है। कौन सी नदी है, तो कहेंगे सर दास्क नदी में पड़ती है। आपसे एक क्वेश्चन थोड़ा मैं एक स्टेप आगे बढ़ के ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो सामान्य प्रश्न पूछते हैं। मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाकर बोल रहा हूँ, क्या मैं भी एग्जाम में पूछ दे कि बताइए उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो कहेंगे सर 1400 किलोमीटर। कितने बच्चों? बोलेंगे सर 1400 किलोमीटर। वहीं अगर पूछा जाए कि सर पूर्व से पश्चिम कितना है, तो कहेंगे लगभग 1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर। बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है? इसके आगे यहां तक आप लोग पढ़ लिए। रिवीजन कुछ नहीं, जितना मैं पढ़ाता हूं केवल 10 मिनट, पढ़ने आने से 10 मिनट पहले रिवीजन कर लिया करो। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग जो शुरू करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर नगर निर्माण योजना। अच्छा, आप लोग मन में ख्याल आ रहा होगा, कहीं अगर कहीं पढ़े होंगे पहले कभी, तो मन में आ रहा है सर हड़प्पा के बारे में कुछ बताइए, मोहनजोदड़ो के बारे में बताइए, लोथल के बारे में बताइए, आलमगीरपुर के बारे में बताइए, है दैमाबाद के बारे में बताइए। लास्ट में सब छोटी मोटी चीजें, ये सब लास्ट में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, चिंता ना करो, हर एक बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। मेरी क्लास में कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो छूट जाए और एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखेंगे, नगर निर्माण योजना। क्या लिखेंगे? नगर निर्माण योजना। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? नगर निर्माण योजना। तो नगर निर्माण योजना में क्या है सर, यानी नगर का निर्माण कैसे हुआ है ना। आइए, नगर निर्माण योजना। ठीक है, चलिए नगर निर्माण योजना। तो आइए बात करते हैं कि सर नगर निर्माण योजना में हमें क्या पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों कि नगर कैसा था, किस पद्धति पर बना हुआ था, उसकी बनाने की प्रकृति कैसे थी, मतलब ढंग है ना, योजना क्या थी, यानी एक नगर को बसाने के लिए क्या क्या चीज करनी पड़ती है। और अगर कोई बसा हुआ नगर के बारे में पढ़ना है, तो हमें ये जानना है कि नगर कितने भाग में बने हुए थे, उनकी पद्धति कैसी थी, है ना। ये सारी बातों को हम लोग पढ़ना है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले जब नगर निर्माण योजना के बारे में जब हम स्टडी करने के लिए वो जाते हैं, तो कहते हैं कि बताइए ये नगर निर्माण योजना की पद्धति कैसी थी, है ना। यानी सैंधव सभ्यता के नगर किस पद्धति से बसे हुए थे, है ना। क्या प्रश्न है कि सर बताइए सैंधव सभ्यता
है ना, क्या है, सैंधव सभ्यता के नगर निर्माण की पद्धति क्या थी, कि नगर निर्माण की पद्धति, की नगर निर्माण के पद्धति, नगर निर्माण की पद्धति क्या थी, नगर निर्माण की पद्धति क्या थी, मेरे बच्चों बताइएगा, नगर निर्माण की पद्धति कैसी थी, तो कहेंगे सर नगर निर्माण की जो पद्धति थी वो कैसी थी, तो कहेंगे सर ये जो पद्धति थी ये कैसी थी, तो कहेंगे सर ये ग्रीड पद्धति पर आधारित थी। ये ग्रीड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा समझो, ग्रीड पद्धति पर आधारित थी। ये ग्रीड पद्धति क्या होता है, जरा बात को समझिए, मैं एग्जांपल यहीं पे देता हूं। ये ग्रीड पद्धति कैसी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह से क्या है, एक और भी ले लेते हैं, है ना, जैसे 1 2 3, ठीक है। ये दिख रहा है, ये क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रिड पद्धति। क्या कहते हैं इसे, ग्रिड पद्धति। क्या कहते हैं इसे, तो कहेंगे सर इसे कहते हैं ग्रिड पद्धति। वहीं दूसरी बिंदु आपसे पूछे कि बताइए नगर निर्माण कितने स्तर में बने हुए थे, तो कहेंगे सर सैंधव नगर जो था, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, सैंधव नगर जो था ये 2 भागों में बटा था। सैंधव नगर कितने, तो कहेंगे सर सैंधव नगर 2 स्तरों में, 2 स्तरों में बटा हुआ था। कितने स्तरों में, 2 स्तरों में बटा हुआ था। कितने स्तरों में बटा हुआ था, 2 स्तरों में बटा हुआ था। फिर आपसे प्रश्न कहेगा कि तो बताइए ये 2 स्तरों में बटा हुआ था मेरे भाई, तो ये बताओ ये 2 स्तर कौन कौन थे, तो आप बोलोगे चलो मैं आपको बताता हूं 2 स्तर। जब 2 स्तर की बारी आएगी तो कहेंगे आइए, एक कहेंगे सर एक कहलाता है ऊंचा और एक कहलाता है नीचा, यानी एक कहलाएगा पश्चिमी टीला, एक कहलाएगा पूर्वी टीला। तो आइए एक को कहेंगे क्या, तो कहेंगे सर एक को कहेंगे पश्चिमी टीला। क्या कहेंगे, पश्चिमी, एक को कहेंगे पश्चिमी टीला और दूसरे को कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, पूर्वी टीला कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्वी टीला कहेंगे। तो प्रश्न उठता है कि सर ये बताओ पश्चिमी टीला क्या था, तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों पश्चिमी टीला जो था इसे कहते हैं दुर्ग टीला। पश्चिमी टीला को ही क्या कहते हैं, तो सर पश्चिमी टीला को हम इसे कहते हैं दुर्ग टीला। ये दुर्ग क्या होता है, अच्छा बताइए, दुर्ग टीला इसे क्या कहते हैं, दुर्ग टीला। अब जरा बताइए दुर्ग टीला, अच्छा बताइए दुर्ग में बड़े बड़े महल में कौन रहेंगे, जरा ये बताओ महल में कौन रहेंगे, दुर्ग टीला। तो नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे सर, सॉरी पूर्वी टीला को क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर पूर्वी टीला को हम इसे कहते हैं नगर टीला या बड़ा टीला। क्या कहते हैं, नगर टीला, क्या कहते हैं नगर टीला, या फिर हम इसे क्या कहते हैं बड़ा टीला। नगर टीला या हम इसे क्या कहते हैं बड़ा टीला। क्या कहते हैं, बड़ा टीला कहते हैं, ठीक है। नगर टीला या बड़ा टीला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नगर टीला या इसे क्या कहते हैं बड़ा टीला कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ा टीला कहते हैं, ठीक है, बड़ा टीला कहते हैं, ठीक है। वही आपसे पूछ लेगा कि जरा ये बताइए कि दुर्ग टीला कैसा रहता था, तो कहेंगे सर दुर्ग टीला देखा जाए तो दुर्ग टीला जो रहता था ये छोटा होता था। कैसा होता था, छोटा। लेकिन सर ये छोटा तो था लेकिन ऊंचा होता था। क्या होता था, ऊंचा होता था। छोटा लेकिन कैसा, छोटा लेकिन कैसा, तो कहेंगे सर ऊंचा रहता था, छोटा लेकिन ऊंचा। वहीं अगर बात कर लें कि नगर टीला कैसा, तो सर ऊंचा का ठीक क्या होता है, तो बताओ ऊंचा का क्या होता है, नीचा, और क्या है, छोटा है ना। पहले बताओ छोटा का क्या हो जाएगा उल्टा, तो कहेंगे सर छोटा का हो जाएगा हमारा बड़ा। तो यहाँ पे नगर टीला कैसा, तो बड़ा होता था और साथ में कैसा होता था, यहाँ ऊंचा है तो कहेंगे सर यहाँ पर ऊंचाई कम होती थी। क्या होती थी, ऊंचाई क्या होती थी, तो कहेंगे सर ऊंचाई कम होती थी। क्या होती थी, ऊंचाई कम होती थी। लिख दो क्या, ऊंचाई कम होती थी, ऊंचाई कम होती थी।
फिर आपसे पूछेगा कि जरा बताइए इन जगहों में कौन लोग रहते थे, ठीक है। ये छोटा था, ऊंचा था, दुर्ग टीला था, तो इन जगहों पर कौन, तो बताइए दुर्ग टीला में क्या मतलब कौन से लोग रहेंगे, इसकी मतलब जानकारी बताओ कैसे लोग रहेंगे। तो कहेंगे सर इस टीले में उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। कौन से? उच्च वर्ग के लोग रहेंगे, या फिर उच्च वर्ग के लोग रहेंगे, या फिर क्या होगा, तो कहेंगे सर या फिर यहां पर कह सकते हैं, या फिर यहां पर क्या होगा, प्रशासनिक कार्य होगा। या क्या होगा यहां पे, तो कहेंगे सर या तो फिर यहां पर क्या होगा, या तो फिर यहां पर क्या होगा कि सर प्रशासनिक कार्य होगा। कैसे कार्य होगा? प्रशासनिक कार्य होगा। कैसा? प्रशासनिक कार्य होगा। प्रशासनिक कार्य होगा। वहीं अगर देखा जाए कि बताइए बड़ा है, छोटा है, नगर टीला है, तो इस नगर टीला में कौन लोग रहेंगे, तो कहेंगे सर नगर टीला में सामान्य लोग, श्रमिक, है ना, कारीगर वगैरह लोग रहते थे, है ना। तो कहेंगे सर यहाँ पर कैसे लोग रहेंगे, तो कहेंगे सर सामान्य लोग रहेंगे। कैसे लोग रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सामान्य लोग रहेंगे। सामान्य लोग में कौन कौन आता है, तो कहेंगे सर सामान्य लोग में, जैसे सामान्य लोग में कौन कौन, जैसे कहेंगे कि सर श्रमिक वर्ग रहेंगे, यानी श्रमिक लोग रहेंगे, श्रमिक रहेंगे, कारीगर रहेंगे। कैसे लोग रहेंगे? कारीगर रहेंगे, श्रमिक रहेंगे। सर तो यहाँ पर और क्या कार्य हो सकता है? जब श्रमिक लोग रहेंगे तो कैसे कार्य होंगे, यानी कह सकते हैं सामान्य लोगों का निवास स्थान था, ठीक है। संक्षेप में क्या कह सकते हैं कि सर संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामान्य लोगों का निवास स्थान, है ना। जरूरत नहीं लिखाई गया, छोड़ दो, हटाओ, रहने दो इसी को, है ना। आ जाओ, बोलो किसी को दिक्कत है यहां तक, जरा बताओ, है ना। चलिए अब इसी चीज को मैं एक बार फिर से समझाता हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कहता है सर नगर निर्माण योजना क्या है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नगर निर्माण योजना, सिंधु सभ्यता का नगर निर्माण योजना। तो कहते हैं सर सैंधव सभ्यता के नगर निर्माण की पद्धति कैसी थी, तो कहेंगे सर ये ग्रिड पद्धति। कैसी? ग्रिड कैसा होता है, तो ये रहा हमारा ग्रिड पद्धति, ठीक है। ये कौन सी पद्धति है, तो कहेंगे सर ग्रिड पद्धति है। सैंधव नगर कितने स्तरों में बटा हुआ था, तो कहेंगे सर 2 स्तरों में बटा हुआ था। कौन कौन? तो कहेंगे सर एक कहलाता है पश्चिमी टीला, तो दूसरी कहलाता था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में जहां पर अमीर लोग या फिर वहां पर कह सकते हैं उच्च वर्ग के लोग रहा करते, तो वहीं अगर बात करें पूर्वी टीला में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। जहां बात करें कि पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहते थे, वहीं हम पूर्वी टीला को नगर टीला कह के बुलाते थे। अगर देखा जाए बच्चों, दुर्ग का मतलब ही होता है कि भाई यहाँ पर जरूर मतलब बड़े बड़े मकान कौन बनाते हैं, है ना, अमीर लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो बनाते हैं ना। तो दुर्ग में रहेंगे तो ऑफकोर्स कैसे उच्च वर्ग के लोग रहेंगे। कैसे रहेंगे, तो इन लोगों का घर भले ही छोटा रहता लेकिन बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं ना। तो छोटा रहेगा लेकिन कैसा है, ऊंचा, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम होती है। लेकिन पूर्वी टीला में ये इनका घर भले देखने में पूरा क्षेत्रफल देखने में बड़ा लगता था, लेकिन कैसा होता था, उनकी घर की तुलना में इनका घर छोटा हो। जैसे अगर आप गांव में देखो तो जिनके पास ज्यादा पैसे उनके घर 3-3 तल्ले 4-4 तल्ले रहते हैं। जिनके पास गरीब आदमी है तो या तो झोपड़ी देकर रह रहा है या सिंगल फ्लोर बना लिया है, फिर डबल, मैक्सिमम थोड़ा पैसा आया तो एक फ्लोर और ऊपर कर लेता है ना, हो जाता है उतने में ही उसका, है ना। तो ये समस्या हो जाती है। तो बोलो सभी को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को? तो ये सारी बातें क्या है, नगर निर्माण योजना में आती है। एग्जाम में कभी कभी पूछा हुआ है कि दुर्ग टीला किस टीले की ओर पड़ता है, निम्नलिखित में से पूर्वी टीला होता है, ऊंची टीला होता है, नगर टीला कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कहेंगे सर दुर्ग टीला केवल और केवल पश्चिमी टीला कहलाएगा, या फिर कहना होगा तो उच्च वर्ग के लोग होंगे, या फिर प्रशासनिक कार्य के लिए होंगे। तीसरा कभी भी सामान्य लोगों के लिए नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं किसके लिए, नगर के लिए बिल्कुल नहीं होगा, या बड़ा टीला के लिए नहीं कहेंगे इसे, है ना। इसे नगर टीला नहीं कहेंगे बल्कि इसे छोटा टीला कह सकते हैं, दुर्ग टीला कहेंगे, लेकिन पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्व में नहीं बल्कि कहाँ, पश्चिम में होगा। ये क्वेश्चन ऐसे कहीं विशेष में कहीं पर पता नहीं, क्वेश्चन देखे हुए एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत पहले मैंने देखा हूँ, याद नहीं आ रहा है कब ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन इस पर एक क्वेश्चन आधारित था इसलिए मैंने इस चीज को आपको लिखवा दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है।
नो दिक्कत सर, ऐसे है ना, चलो कोई नहीं, है ना। चलिए, सबको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और आगे हम लोग पॉइंट बढ़ाते हैं। नगर निर्माण अभी बहुत लंबी टॉपिक है, नगर निर्माण योजना भी, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए किसी की हेडिंग में क्या रखना है? नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना, ठीक है। आइए, नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना में क्या करना है? आइए, ये तो हम लोग का हो गया हेडिंग, थोड़ा नीचे रहे, है ना। आइए, तो सबसे पहली बात कि सर नगर निर्माण योजना में क्या पॉइंट लिखनी है, तो कहेंगे जरा बताइए मेरे प्यारे बच्चों। नगर है तो नगर देखने में कैसा होगा? तो कहेंगे याद रखिएगा, लगभग जो नगर था, आइए, कर है, याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का लगभग सभी स्थल दुर्ग रक्षा दीवारों से घिरा हुआ था, केवल चनहुदड़ो को छोड़ के। तो याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा स्थल चनहुदड़ो, ऐसे लिख दें क्या? एकमात्र सैंधव स्थल चनहुदड़ो, एकमात्र हड़प्पन स्थल चनहुदड़ो, कौन सा? तो कहेंगे सर चनहुदड़ो। एकमात्र सैंधव स्थल चनहुदड़ो, जो जो दुर्ग रक्षा दीवारों से घिरा हुआ नहीं था। दुर्ग रक्षा दीवारों से घिरा हुआ नहीं था। दीवारों से घिरा हुआ नहीं था। दीवारों से घिरा हुआ नहीं था। घिरा हुआ नहीं था, ठीक है। कौन सा स्थल? तो प्रश्न क्या पूछेगा जरा याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा, सिंधु सभ्यता के लगभग सभी स्थल दुर्ग रक्षा दीवारों से घिरा हुआ था, केवल कौन नहीं था? तो कहेंगे सर केवल चनहुदड़ो। एकमात्र हड़प्पन स्थल चनहुदड़ो जो दुर्ग रक्षा दीवारों से घिरा हुआ, याद रखना, घिरा हुआ नहीं था, इस बात को आप याद रखिएगा, घिरा हुआ नहीं था, ठीक है। घिरा हुआ क्या था? तो कहेंगे सर घिरा हुआ नहीं था। हम इसे हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे ना, आप क्या करोगे कि आप मिस्टेक करोगे, ठीक है। आइए, यहीं पर मिस्टेक होगा आपसे, है ना, क्योंकि आपको लगा कि हाँ घिरा हुआ है ना, केवल किसको छोड़ के? चनहुदड़ो को छोड़ के। दूसरी बिंदु को और जब हम चलते हैं तो दूसरा बिंदु क्या है कि दुर्ग द्विभागीकरण, एकमात्र यानी दुर्ग को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। तो दुर्ग द्विभागीकरण, दुर्ग द्विभागीकरण, दुर्ग द्विभागीकरण, दुर्ग द्विभागीकरण के एकमात्र साक्ष्य के एकमात्र एकमात्र साक्ष्य, एकमात्र साक्ष्य कौन है? तो कहेंगे सर एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। कहां से? काली
कालीबंगा से प्राप्त होता है। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। कालीबंगा से प्राप्त होता है, ठीक है। काली कहाँ से प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों? कालीबंगा से प्राप्त होता है। वहीं अगर हम तीसरी बिंदु को ओर चलें तो कहेंगे सर एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? तो एकमात्र स्थल कितने भागों में? 3 भागों में। तो कहेंगे सर एक सेकंड। चलो आइए, तो कहेंगे सर सिंधु सभ्यता का क्या हम बोल रहे थे? हाँ, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। जो कितने? तो कहेंगे सर जो 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में, एक मिनट रुको, सेंटेंस नहीं बना बढ़िया। एकमात्र स्थल धौलावीरा, धौलावीरा जो 3 भागों में, जो 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग का होगा तो पहले जहां तक हम लोग पढ़ लिए वहां तक कुछ क्वेश्चन 50, एटलीस्ट 50-100 क्वेश्चन, हम उतना में ही 50-100 क्वेश्चन आपके लिए बना के लाएंगे। डिफिकल्टी लेवल भी रहेगा, जैसे कथन कारण में भी मिक्स कर देंगे हम, है ना। कोई अगर इन फ्यूचर TRE4 भी, BPSC अगर TRE4 अभी निकलने वाला है तो अगर आप उसमें भी अप्लाई करना चाहोगे, जो सीटेट क्वालिफाई कर लिए होंगे, तो वहां भी आपको काम आ जाएगा। क्वेश्चंस हमने तो 4 बोलोगे तो 4 या फिर हम 5 ऑप्शन बना के देंगे। बीपीएससी में क्या होता है ना, 5 ऑप्शन पूछता है ना। तो मैं आपके लिए 5 ऑप्शन बना के दे, तो वहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, लेकिन चलो मैं आपको 4 ही ऑप्शन दूंगा क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ही पूछता है ना। बेसिकली सब एग्जाम में 4 ही होता है, खाली TRE4 है, BPSC टीचर का एग्जाम है जिसमें 5 ऑप्शन रहता है। बाकी और कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर 5 ऑप्शन रहता है, ठीक है। चलो 5 ऑप्शन चाहिए तो आप लोग लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है, 5 लिख दो। और अगर 4 चाहिए तो फिर 4 ही लिखो, ठीक है। क्या अगर मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर आप लोग TRE4 अप्लाई करोगे तो वहाँ भी आप लोगों का काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं नगर निर्माण योजना में पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे कि सर एकमात्र हड़प्पन स्थल कौन है। तो कहेंगे सर एकमात्र हड़प्पा स्थल जिसका नाम है चनहुदड़ो, जो
दुर्ग रक्षा दीवारों से घिरा हुआ नहीं है, यानी लगभग सभी जो है, लगभग सभी सैंधव जो है, लगभग सभी, अरे वो केस पता नहीं चलता ना लगभग सभी जो है स्थल रक्षा दीवारों से लगभग घिरा हुआ था, लेकिन एकमात्र चनहुद्रो जो है घिरा हुआ नहीं था। वही अगर बात करें दुर्ग द्विभागीकरण के, यानी दुर्ग के दो भाग है ना, दुर्ग के दो भाग, एक उचला टीला एक निचला टीला। तो दुर्ग द्विभागीकरण की एकमात्र साक्ष्य कहां से, तो कहेंगे सर काली बंगा से प्राप्त होता है। कहां से होता है मेरे प्यारे बच्चों, काली बंगा से प्राप्त होता है। कहां से, काली बंगा से प्राप्त होता है। अब ये काली बंगा से एकमात्र स्थल काली बंगा है जहां से दुर्ग द्विभागीकरण के क्या मिलते हैं, तो दुर्ग द्विभागीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें दुर्ग को तीन भागों में बांटने वाला एकमात्र स्थल कौन है, धौलावीरा। ये भी एक क्वेश्चन है धौलावीरा वाला, कि एकमात्र ऐसा स्थल धौलावीरा है जो क्या करता है, जो तीन भागों में विभाजित है। कितने भागों में, जो याद रखना कि जो तीन भागों में क्या है, तो कहेंगे सर जो तीन भागों में विभाजित है। किन भागों में, तीन भागों में। वहीं अगर आपसे पूछेगा दुर्ग द्विभागीकरण के साक्ष्य अगर आपसे पूछेगा तो कहेंगे दुर्ग द्विभागीकरण का एकमात्र स्थल कौन है, तो कहेंगे काली बंगा है। लेकिन अगर तीन भाग कहेगा, तीन भाग है ना, उचला टीला, मध्यम टीला और निचला टीला, दुर्ग टीला, नगर टीला और बीच के मध्य टीला की अगर बात करेगा तो धौलावीरा एकमात्र स्थल है जहां से क्या करते हैं, जहां पर क्या करते हैं, तो कहेंगे सर जहां पर तीन भाग इसके हुए हैं ना। लोग कह रहे हैं सर चार ऑप्शन रखिए, कुछ लोग कह रहे हैं पांच रखिए, ठीक है, ऐसा करेंगे। अभी चार ही रहने दो, ठीक है, जब TRE 4 कभी हम लोग करेंगे ना तो वहां पर हम लोग पांच कर लेंगे, ठीक है। चलो जब सब लोग चार ही करें, चार ही रहने दो, ठीक है। आइए, तो ये टॉपिक यहाँ पर हम लोग का ये हो गया फिनिश, चलो ठीक है। चार ही रहने दो, ठीक है, चलो चार ही रहने दो ऑप्शन। आइए आइए तो कहेंगे सर नगर निर्माण योजना हमारा क्या हो गया, तो कहेंगे सर फिनिश हो गया, ठीक है। आइए, इसके बाद हम लोग जो चलेंगे नगर में क्या होता है, तो कहेंगे सर नगर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो कहेंगे सर नगर में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका नाम है सर क्या, तो कहेंगे सर उसका नाम है सड़क। नगर में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो कहेंगे सर नगर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका नाम है सड़क। तो कहेंगे सर अब हम लोग थोड़ी सड़क के बारे में करेंगे, ठीक है। सैंधव सभ्यता के सड़क, क्या हेडिंग पढ़ेंगे, तो कहेंगे सैंधव सभ्यता की सड़क। सैंधव सभ्यता की क्या, तो कहेंगे सर सैंधव सभ्यता की सड़क, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सड़क कौन कौन से होंगे, ठीक है, सड़क कौन कौन से होंगी। तो याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सड़क कौन होंगे, तो कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली बात जान लीजिए कि याद रखिएगा कि हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर है ना, सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को कहा तो कहेंगे सर सिंधु सभ्यता की सड़कें, सिंधु सभ्यता की सड़कें, सिंधु सभ्यता की सड़कें क्या करती है, तो सड़कें एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कहाँ काटती है, तो कहेंगे सर एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कहाँ, समकोण पर काटती है। सभी लोग जल्दी से बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे को सर समकोण पर काटती है। कहाँ काटती है, समकोण। यानी समकोण कैसा होता है, अच्छा कल मैं इसका फिगर दिखाने का प्रयास करूंगा। यानी एक सड़क इधर से इधर गया है ना, फिर यही सड़क इधर से इधर गया, फिर यहाँ सड़क यहाँ से यहाँ गया, फिर यही सड़क यहाँ से यहाँ गया, तो चार भाग हुआ ना। ये कितने भाग हुए, एक उधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, तो ये क्या हो गई, तो कहेंगे सर ये समकोण हो गई। क्या हो गई, तो कहेंगे सर ये कैसी सड़कें हो गई, तो कहेंगे सर ये सड़कें कैसी हो गई, समकोण हो गई, ठीक है। कैसी हो गई, समकोण हो गई। जैसे एग्जाम्पल में देख लें, जैसे एक सड़क यहाँ से आया ऐसे गया,
अब ये जो ऐसे आया ऐसे गया, तो बताइए एक दूसरे को समकोण बना रही है कि नहीं बना रही है? बना रही है। उसी तरह से दूसरी सड़क यहाँ से इसके आएगी और फिर यहाँ कहाँ जाएगी? ठीक सीधे जाएगी। जब ये सड़कें इसी प्रकार से आएगी तो क्या करेगी? देखो तो ये भी क्या हो रही है? तो कहेंगे सर ये भी समकोण बन रही है ना। अब बताओ बाकी भी सड़कें समकोण हो गई कि नहीं हो गई? देखो तो, है ना। अब देखो तो ये भी सड़कें क्या कर रही होगी? डिफरेंट पेन ले लूँ, है ना। चलो वाइट ले लेते हैं। ये सड़कें ऐसे, है ना, ये सड़कें ऐसे। अब बताइए ये जो सड़कें बनी हुई है क्या वो समकोण हैं? तो कहेंगे जी, जरा देखिए तो समकोण है कि नहीं है, बताओ। समकोण है कि नहीं है, बताओ। सभी की जो है, बताइए समकोण है कि नहीं, जरा देखो तो कहेंगे सर जी ये बिल्कुल कैसी है? तो कहेंगे हाँ सर कैसा है? तो समकोण पर, है ना। 90 डिग्री है ना समकोण, ठीक है 90 डिग्री, ठीक है। चलो कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट कहेंगे कि सर सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की मुख्य सड़कें कौन सी? सिंधु सभ्यता की मुख्य सड़कें, सिंधु सभ्यता की मुख्य सड़क क्या कहलाती थी? तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता की मुख्य सड़क को प्रथम सड़क, या फिर कहें राजपथ, या फिर मुख्य सड़क के नाम से जाना जाता था। सिंधु सभ्यता की मुख्य सड़कें, सिंधु सभ्यता की मुख्य सड़कें, सिंधु सभ्यता की मुख्य सड़क को, मुख्य सड़क को बताओ क्या कहते थे? मुख्य सड़क को क्या कहते थे? तो कहेंगे सर मुख्य सड़क को कहते थे क्या? तो कहेंगे सर इसे कहते थे प्रथम सड़क। क्या कहते थे? प्रथम सड़क कहते थे। या इसे क्या कहते थे? प्रथम सड़क के अलावा भी इसे क्या कहते थे? तो कहेंगे सर इसे इसे राजपथ कहते थे। क्या कहते थे मेरे प्यारे बच्चों? राजपथ कहते थे। या इसे मुख्य सड़क की जगह, है ना, मुख्य सड़क को हाँ ठीक है। क्या मुख्य सड़क या राजपथ कहा जाता था? कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुख्य सड़क या फिर राजपथ कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा जब छोटी सड़कें मुख्य सड़क से जब आपस में मिलती थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्या कहते थे उसे? जब छोटी सड़कें, याद रखिएगा, जब छोटी सड़कें, जब सिंधु सभ्यता की जब छोटी सड़कें, है ना, सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की छोटी सड़कें, जब छोटी सड़कें, जब छोटी सड़कें क्या करती थी? जब छोटी सड़कें बड़ी या मुख्य सड़क से मिलती थी, है ना, छोटी सड़कें मुख्य सड़क से मिलती थी, मुख्य सड़क, मुख्य सड़क से मिलती थी, इसे मिलती थी, उस मिलन को, उस मिलने वाले स्थल को, उस मिलन वाले स्थल को, उस मिलन वाले, उस मिलन वाले स्थल को, उस मिलन वाले स्थल को, स्थल को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते थे। क्या कहते थे? उस मिलन वाले स्थल को क्या कहते? तो कहेंगे सर इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते थे। क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते थे। क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते थे। क्या? ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते थे। कहाँ कहते थे मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा सड़कें कच्ची मिट्टी की, लेकिन काली बंगा की सड़कें कैसी थी?
पक्की मिट्टी की बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा। कालीबंगा की सड़कें कैसी थी, तो याद रखिएगा कि सर कालीबंगा की जो सड़कें थी, है ना, कालीबंगा की सड़कें, कालीबंगा की सड़कें कैसी थी, तो कहेंगे सर कालीबंगा की सड़कें, सड़कें कैसी थी, तो कहेंगे सर कालीबंगा की सड़कें जो थी वो पक्की सड़क थी। कैसी थी, तो कालीबंगा की सड़कें कैसी थी, पक्की सड़क थी। कैसी थी, तो कहेंगे सर पक्की सड़क थी। याद रखिएगा, कैसी सड़क थी मेरे प्यारे बच्चों, पक्की सड़क कहलाती थी। कैसी सड़क, तो पक्की सड़क कहलाती थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता की सड़कों के दोनों तरफ क्या हुआ करता था, तो कहेंगे सर सड़कों के दोनों तरफ नालियां हुआ करती थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के, है ना, सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता के सड़कों के दोनों तरफ, है ना, सेंटेंस सुटेबल नहीं लग रहा था, ठीक है, अब ठीक है। सिंधु सभ्यता के सड़कों के दोनों तरफ, सड़कों के कैसे, तो सर सड़कों के दोनों तरफ क्या हुआ करती थी, तो कहेंगे सर दोनों तरफ नालियां हुआ करती थी। क्या हुआ करते थे, तो कहेंगे सर दोनों तरफ नालियां हुआ करती थी। सड़कों के दोनों तरफ क्या हुआ करती थी, तो सर सड़कों के दोनों तरफ नालियां हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के सड़कों के दोनों तरफ क्या, सिंधु सभ्यता की सड़कों के दोनों तरफ, सड़कों के, सड़कों के दोनों तरफ नालियां हुआ करती थी। नालियां, नालियां हुआ करती थी। क्या हुआ करता था, नालियां, नालियां हुआ करती थी, नालियां हुआ करती थी। सड़कों के दोनों तरफ क्या होता था, तो कहेंगे सर सड़कों के दोनों तरफ नालियां हुआ करती थी। अब यहाँ पर आप लोग जल्दी से, है ना, आप लोग 10 20 30 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको क्विकली पढ़ो, समझो, और अगर फिर भी अगर कहीं किन्हीं को समझ में दिक्कत होता है, जल्दी से कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट पर नज़र बना कर रखता हूँ, ठीक है, जल्दी से बोलिएगा, बताइए। चलिए, समझ में आ गई। जल्दी से आप लोग बताएंगे, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है। अरे भाई जल्दी कमेंट करो। चलो मैं कमेंट करता हूँ, नो सर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं कर दूँ प्रॉब्लम। कर लिया रीड सर, आ गए समझ में, चलिए बढ़िया है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने भी कमेंट करके देख लिया। अभी पढ़ लो आप लोग, क्या अब है ना, लास्ट पढ़ने का उम्र है आप लोग का, फिर नौकरी कर लोगे ना, फिर क्या ही पढ़ोगे। अच्छा सर थोड़ा हटिए, ओ मैं कहाँ हट जाऊँ, लो मैं इधर कोना में चला जाता हूँ, लो। पता है, आप लोग अभी पढ़ लो, है ना, क्योंकि पढ़ने का, मुझे भी पढ़ने का मन करता है कि काश मैं भी, है ना, पढ़ रहा होता। ऑफलाइन में तो कभी भी लगता है ना, जाके लगता है कैसे पढ़, कैसा लगता होगा पढ़ने में, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद से पढ़ना चाहता हूँ, बताओ कैसे, कैसा कैसा व्यक्ति लोग मिल जाते हैं आपके जीवन में, है ना।
क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की क्लास को इतना रखते हैं। आज दिन भर मैं काम किया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ इसलिए मैं थोड़ा आज पहले ही छोड़ दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। आ, और इसके बाद मैं कुछ थोड़ा सोच रहा हूँ, मैं इसे और थोड़ा है ना सिंक्रोनाइज करूँ, है ना। कंटेंट ज़्यादा रहे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या तरीका से पढ़ाएं थोड़ा और भी। मैं थोड़ा होली मिल जाएगा छुट्टी मुझे, तो कुछ और मुझे सोचने का समय मिल जाएगा कि कुछ और वैसा तरीका कुछ अप्लाई करें जो और कम टाइम में ज़्यादा मैं आपको मटेरियल दे सकूँ, ठीक है। और उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा, जब हाँ होली तक आप लोग सब लोग कंप्लीट कर रखना है, फिर हम लोग की मिलन होगी 5, क्या है, मार्च आने वाला ना, हाँ 5 मार्च को मिलेगा, है ना, हम लोग को फिर मिलने का मौका।